अस्सलाम। पंखे पर जराबू चढ़ाएं और हजारों रुपए के बिलों से अगर आप अपनी जान छुड़ाएं। इसके अलावा कुछ ऐसे आइडियाज और टिप्स आप लोगों को शेयर करूंगी ना, जो कि आपकी डेली लाइफ को काफी आसान बना देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी इन टिप्स से फायदा हो सके। तो चलिए चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी ये है कि अक्सर हम जब रिमोट यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि टीवी देखते हुए हमारे रिमोट के सेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाते हैं और फ़ौरन हम इन रिमोट के सेल्स को उसी वक्त चेंज भी नहीं कर सकते। तो एक आसान सा आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आपका काम जो है वो वक्ती बन जाए। तो दोनों सेल्स को आपने ले लेना है और इस तरह से इनको पहले आपस में आपने रब करना है। उसके बाद आपको माचिस ले लें और माचिस का ये जो एरिया होता है ना, ये मसाले वाला, इसके ऊपर आपने हल्का हल्का दोनों तरफ से इनको रब कर लेना है। इससे जो है ना थोड़े से जो हमारे सेल्स है ना वो अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसके जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे और जब आप इन्हें दोबारा से अपने रिमोट में डाल के यूज़ करेंगे ना तो आपका वक्ती काम बन जाता है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ना यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 मेरी अदरक से रिलेटेड है। तो जब हम अदरक को छिलते हैं ना तो बहुत सारी अदरक जो है ना हमारी वो सफाई में वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। तो आज एक ऐसी टिप शेयर करूंगी ना कि आपकी अदरक आज के बाद कभी भी वेस्ट नहीं होगी और आपके खानों और आपकी चाय का टेस्ट भी जबरदस्त हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है कि अदरक को यू छीलने के बाद जिसे हम अदरक का वेस्टेज समझ रहे होते हैं ना, इसे आपने अपनी चाय की पत्ती में डाल देना है। इससे आपकी चाय की पत्ती में अदरक का टेस्ट भी आएगा और हमारा वेस्टेज भी नहीं होता। टिप नंबर 3 मेरी जो बहनें ज्वेलरी पहनने की शौकीन है ना उनके लिए है। अक्सर क्या होता है ना कि ज्वेलरी जब हम पहनते हैं ना तो ज्वेलरी पहनने से ना बाज़ लोगों को कान में स्वेलिंग, खारिश और बाज़ लोगों को रेशा सा पड़ जाता है होल में, तो बहुत ज़्यादा कान ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप ये छोटा सा काम कर लेंगे तो कभी भी आपके कान ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप कोई सी भी ज्वेलरी पहने, भारी है, लाइट है, कोई सी भी ज्वेलरी, आपने सिर्फ लहसुन का एक जवा ले लेना है और इस जवे को जो ये इसका ये एरिया है ना इस पर अच्छी तरह से आपने इस तरह से सब रब कर लेना है। लहसुन जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, तो इससे क्या होता है कि आप जब ज्वेलरी पहनेंगे ना तो कभी भी ये ज्वेलरी पहनने से ना आपको रैश नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके कान जो है ना वो सेफ रहेंगे। टिप नंबर 4 मेरी जो है कि हम सर्दियाँ जाने वाली हैं तो हमें कोट और ये चीज़ें जो निकाली होती हैं अब हमने इन्हें फोल्ड करके रखना होता है। जब हम इन्हें इसी तरह से रख देते हैं तो ये काफ़ी सारी स्पेस हमारी ले लेते हैं। तो आज इसको फोल्ड करने का बहुत आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद उल्टी साइड पर आपने इसकी एक साइड को इस तरह से फोल्ड करना है और बाजू को इसके साथ सेट कर देना है। फिर आपने इसकी जो दूसरी साइड है ना आपने उसको भी पकड़ कर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आपने इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है और इसको यहाँ से आप कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो ये देखिए ये इसको फोल्ड लग जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और जो इसका ऊपर वाला ये एरिया है ना एक्स्ट्रा एरिया, तो इसको आपने यहाँ पर अंदर की तरफ इसके बीच में ना इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको सेट कर देना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। सेट करने के बाद आप इसको सीधा कर लें तो ये जैसे हम कपड़ों को तय लगाते हैं ना इस तरह से हमारे इस कोट को तय लग जाती है। आप इसको कहीं भी रखें इजीली ये कोट आपका आ जाएगा और खुलेगा भी नहीं। नेक्स्ट टिप जो मेरी है ना डायपर के खाली रैपर से रिलेटेड है। तो जब ये खाली हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं, तो आप इसे DIY कर सकते हैं। तो डायपर के खाली डायपर से मैंने आपको ये ऑर्गेनाइजर बनाना बताया था। अगर आप चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से हाथों से स्टिच करके मैंने बनाया था। इसमें आप अपनी मुख्तलिफ यूज़ की चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस वक्त जो चीज़ें अवेल थी तो मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रख दिया। आप इसे किचन की छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों की पोनी और इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना उन्हें रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी सब्ज़ इलायची से रिलेटेड है। तो ये टिप आप लोग ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अक्सर लोगों को मैदे की प्रॉब्लम होती है और अक्सर लोगों को जो है ना सांस चढ़ने से सीढ़ियाँ वगैरह बहुत फूलने लगता है। तो अगर आप निहार मुँह इलायची का, सब्ज़ इलायची का कावा बना के पीते हैं तो आपकी सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, आपके माउथ से स्मेल आती है वो दूर हो जाती है। लेकिन जो टिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनमें हमें सब्ज़ इलायची के दानों की ज़रूरत होती है। हम सब्ज़ इलायची के दाने यूज़ करते हैं, हम सब्ज़ इलायची का यूज़ नहीं करते। तो जो इसका शेल होता है ना हम इसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। जब भी आप सब्ज़ इलायची का यूज़ कर रहे हैं, इसको दानों को सेपरेट कर रहे हैं, तो जो सब्ज़ इलायची का बचा हुआ छिलका है ना इसको आप एक साइड पर सेपरेट कर लें। अब मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इसे आपने ऐड कर देना है अपनी चाय वाली पत्ती की बोतल में। से आपकी चाय वाली पत्ती जो है ना उसमें सब्ज़ इलायची और अदरक का टेस्ट भी आ जाएगा और इस तरह से आपकी कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और अगर रोटी पकाते वक्त अगर आपका बेलन बार बार रोटी को साथ लगाई जा रहा है, इसके साथ रोटी चिपक रही है, तो आप ये छोटी सी टिप ज़रूर से ट्राई करें। आप अपने बेलन को हल्का सा ना तवे के ऊपर सेक लें, आग के ऊपर सेक लें। कोशिश कीजिएगा जले ना, क्योंकि लकड़ी का बेलन होता है और जब हम इसको वॉश करते हैं और वैसे भी हवा में नमी है तो लकड़ी के अंदर नमी चली जाती है जिससे रोटियां चिपकती हैं। तो रोटी पकाते वक्त अगर चिपक रही है तो आप हल्का सा अगर इसे सेक लेंगे तो इसमें से नमी निकल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसके लिए मैंने वाइपर ले लिया और कोई भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई आप जराब ले लें और वाइपर को इस जराब के ऊपर आपने ना अच्छी तरह से चढ़ा लेना। अच्छी तरह से आपने इसको इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो जराब को मैंने वाइपर पे चढ़ा लिया। इसके बहुत सारे यूज़ है। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो पोछा नहीं लगा सकते बैठकर, तो इसकी मदद से आप कहीं से भी आसानी से पोछा लगा सकते हैं।
इसके अलावा अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि सिंक और वॉशरूम वगैरह, जो वॉशरूम वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे सारी जगह टाइल्स लगी होती हैं और हाथ ऊपर नहीं जा सकता, तो टाइल की सफाई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इस पर कोई भी जो है ना क्लीनिंग वाला लिक्विड डाल लें और उसकी मदद से आप इन टाइल्स को साफ करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी टाइल्स जो वो साफ हो जाती है। मेरी टाइल इस वक्त साफ थी तो मैंने आपसे टिप शेयर करनी थी, इसलिए मैंने आपको इसी तरह से करके दिखा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पंखे पर जराबे चढ़ाने से आपको क्या फायदा होगा, तो आप वाइपर पर जराब चढ़ा लें। अगर आपका पंखा ज्यादा गंदा है, मेरा पंखा इस टाइम ज्यादा गंदा नहीं है और मैं इसको इसी तरह से यूज कर रही हूँ, तो आप क्लीनिंग वाला कोई भी यहाँ पर लिक्विड ले सकते हैं, उसकी मदद से आपने पंखे पर से बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं। इस वक्त पंखा क्योंकि काफी पे ऊंचाई पर होता है और हम इसको बार बार साफ नहीं कर सकते। देखिए मैं आपके सामने साफ कर रही हूँ, हल्का से ही गंदा था। अगर ज्यादा गंदा है तो आप इस पर कोई भी सफाई वाला लिक्विड लगा कर ये देखिए इससे सफाई कर सकते हैं। आप पास से देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी है जो सारी उतर जाएगी। अगर वक्फे वक्फे से आप गंदा होने से पहले ही अगर अपने फैन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे तो इससे एक तो पंखा जो है वो डस्ट नहीं फेंकेगा नीचे, दूसरा पंखा जब अच्छे से साफ होगा तो आपको बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा कम आएगा। तो उम्मीद है ना आज की टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी, आपको इन टिप्स से फायदा होगा। देखिए कितनी सारी धूल डस्ट मिट्टी हमारे फैन पर थी, अगर वक्तन अपनी दीवारों वगैरह से या किसी ऐसी जैसी वगैरह से भी डस्ट को उतार सकते हैं। उम्मीद है आज के टिप्स और आइडिया आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे, आप लोगों को पसंद आए होंगे और आइडियाज अच्छे लगे हैं तो लाइक और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।